नमस्कार दोस्तों पी चिदम्बरम पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री भी थे। दोस्तों चिदम्बरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व वित्त मंत्री है। दोस्तों पेशे से एक वकील होने के साथ साथ पी चिदम्बरम ने 3 साल तक गृह मंत्री के रूप में भी काम किया है। इनका जन्म 16 सितंबर 1945 को तमिलनाडु राज्य के शिवगंगा जिले के कनाडु कथन गांव में हुआ था। दोस्तों और इनके 2 भाई और एक बहन है। दोस्तों पी चिदम्बरम की शादी नलिनी चिदम्बरम के साथ हुआ है और उनका एक बेटा कार्तिक पी चिदम्बरम है जो कांग्रेस पार्टी के राजनेता है। पी चिदम्बरम ने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से सांख्यिकी में बैचलर ऑफ साइंस बीएससी की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी की डिग्री हासिल की, जिसे वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए की डिग्री हासिल की और चेन्नई के लोयोला कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वो चेन्नई उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में नामांकित है और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी इसका अभ्यास किया है। दोस्तों चिदम्बरम पहली बार वर्ष 1984 में लोकसभा में तमिलनाडु राज्य के शिवगंगा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और वर्ष 1989 और वर्ष 1991, वर्ष 1996, वर्ष 1998, वर्ष 2004 और वर्ष 2009 के उत्तरार्ध में उसी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से निर्वाचित हुए। वर्ष 1986 में उन्होंने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में सेवा की और उन्हें गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा के लिए राज्य मंत्री के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी भी प्रदान की गई थी। दोस्तों वर्ष 1991 में पी चिदम्बरम को वाणिज्य मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन 1 साल बाद कुछ विवादों के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 1995 में वह फिर से उसी पद पर नियुक्त हुए और उन्होंने भारत में आयात और निर्यात की नीतियों में कुछ संशोधन भी किए। दोस्तों वर्ष 1996 में पी चिदम्बरम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और मुप्पनगर के साथ तमिल मनीला कांग्रेस टीएमसी पार्टी का गठन किया तथा लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद बने। वर्ष 1996 के आम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई और पी चिदम्बरम को केंद्रीय वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों वर्ष 1998 में गठबंधन सरकार गिरने के बाद भी उन्होंने 2 साल तक वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था। दोस्तों पी चिदम्बरम ने भारत के वित्तीय और वाणिज्यिक क्षेत्र में अपना काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2008 के बजट के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की सामूहिक जरूरत तथा किसानों के कर्ज को माफ करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस प्रकार मंदी में के प्रभाव से भारत की रक्षा भी की थी। वर्ष 1996 से 1997 के ड्रीम बजट में भी पी चिदम्बरम ने असहनीय राजकोषीय घाटे से निपटने के लिए एक महत्वाकांक्षी का सुधार कार्यक्रम की शुरुआत करके सरकार के खर्चा को अनुशासित कर दिया था। तो दोस्तों ये पी चिदम्बरम जी की बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बायोग्राफी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।